लोकसभा चुनाव के बीच जहां अरविंद केजरीवाल जमानत पर जेल से बाहर है और जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल जेएमएम प्रमुख और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। कोर्ट ने आखिर क्यों हेमंत सोरेन को जमानत देने से इनकार कर दिया और कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। हेमंत सोरेन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने सारे तथ्य नहीं रखे। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, जब सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, तब कोर्ट को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई कि जमानत की अर्जी स्पेशल कोर्ट के सामने पेंडिंग है और निचली अदालत पहले ही चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है। जस्टिस दिवांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच जब सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, तो ईडी ने हल्फनामा दाखिल किया। ईडी ने इसमें कहा, चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है, ना ही संवैधानिक अधिकार और ना ही कानूनी अधिकार है। केजरीवाल को मिली राहत का हवाला देकर सोरेन जमानत की मांग नहीं कर सकते। दोनों केस में तथ्य अलग अलग हैं। सोरेन की गिरफ्तारी चुनाव से पहले हो गई थी, फिर इस केस में तो सोरेन के खिलाफ चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुका है, यानी निचली अदालत ने पहली नजर में उनके खिलाफ केस को माना था। इस आदेश को उन्होंने कहीं चुनौती नहीं दी। सोरेन की जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है। वहीं पहले दिन की सुनवाई के दौरान सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जिस जमीन की बात कही जा रही है, उस पर सोरेन का कभी कब्जा ही नहीं रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा, ये 8.86 एकड़ जमीन का मसला है, जो कि आदिवासी भूमि है। छोटानपुर टेनेंसी एक्ट के तहत इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। मैं दिखाना चाहता हूं कि ये क्या भूमि है। कपिल सिब्बल ने सोरेन की ओर से कहा, 12 प्लॉट है। 76 से 86 के बीच गैर आदिवासी की रजिस्टर में एंट्री हुई, तब मैं 4 साल का था। मैं 75 में पैदा हुआ, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आरोप है कि 2009-10 में मैंने जमीन पर जबरन कब्जा किया। मेरे खिलाफ 20 अप्रैल 2023 को केस चलाया जाता है। इस जमीन पर बिजली का कनेक्शन आरोपी नंबर 4 के नाम पर है। इतना ही नहीं, 2015 में हुए लीज में ये खेती वाली जमीन है। साफ है कि ये मेरे कब्जे में नहीं है। लीज का मालिक राजकुमार है। सिब्बल ने शिकायतकर्ता बैजनाथ मुंडा और श्यामलाल पाहन का नाम लेते हुए कहा कि ये जमीन के मालिक होने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये बुंडहारी जमीन है, इसलिए मुंडा और पाहन का दावा विवादित है। मामला बेनामी प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि ये सिविल मामला है और इसलिए ईडी जांच नहीं कर सकती। ये सब कुछ पहले दिन की सुनवाई के दौरान हुआ। पहले ही दिन कोर्ट के रुख से ये साफ हो गया था कि हेमंत सोरेन को राहत मिलना मुश्किल है और आज सुनवाई के दौरान ऐसा ही हुआ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।